अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया में एक ऐसी भी औरत मौजूद है जो रोज़ एक सूट सिलाई करके किसी ज़रूरतमंद को दे देती है, और एक ऐसा कुत्ता जो जुराबें चोरी करके खाता है। तो दोस्तों, ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स आज इस वीडियो में आप जानेंगे। मैं ज़मीर अहमद और आप देख रहे हैं द अमेजिंग इन्फो। नंबर 1, रीडर नामी इस कुत्ते की आजकल अमेरिका भर में तवज्जो का मरकज बनी हुई है। तक इस कुत्ते ने मुख्तलिफ कलर और मुख्तलिफ डिजाइन की जराबों की 44 जोड़ियों को अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल किया है, लेकिन शायद ये कुछ ज्यादा ही हो गया क्योंकि वो बीमार हो गया और उसे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसको हॉस्पिटल ले जाने से पहले किसी को भी ये मालूम नहीं था कि इसकी ग़िज़ा जुराबें हैं। यहाँ तक कि इसकी मालकिन को भी इस बात का इल्म नहीं था। इस बात का इंकशाफ उस वक्त हुआ जब इसका एक्सरे किया गया तो पता चला कि इसके पेट के अंदर जुराबों का ढेर लगा हुआ है। डॉक्टर का कहना है कि जब ऑपरेशन के लिए इसका पेट खोला गया तो मालूम हुआ कि इसके अंदर तकरीबन 44 जुराबों के जोड़े मौजूद हैं जो कि इसने खाए हुए हैं। नंबर 2, दोस्तों, आपने दरख्तों पर फल वगैरह तो बहुत देखे होंगे, लेकिन कभी दरख्त पर दरख्त उगा हुआ देखा है क्या? ये दरख्त बहुत ही मुनफरिद और अनोखा है। दर हकीकत ये एक दरख्त नहीं है बल्कि दो दरख्त हैं, जिनमें एक दरख्त के ऊपर दूसरा दरख्त उगा हुआ है। मलबरी के दरख्त की जड़ें नीचे हैं जबकि इसके ऊपर चेरी का दरख्त है। नंबर 3, अमेरिका की रहायशी औरत रोजाना एक बचकाना सूट सिलाई करती है, फिर इसको ज़रूरतमंद बच्चों के लिए अतिया कर देती है। वो बिला नागा एक सूट सीती है। अब तक उसने 840 सूट सिलाई करके दे दिए हैं। बाहिम्मत औरत ने गरीब बच्चों के तन ढांपने को अपना मिशन बना लिया है और वो अब अपनी आखिरी सांस तक अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही गुजारने की ख्वाहिशमंद है। सलाम है इस औरत को। नंबर 4, दोस्तों, सड़क पर गाड़ियों की हेडलाइट का गैर ज़रूरी इस्तेमाल किसी की जान को खतरे में डाल सकता है। इस जुर्म का इर्तिकाब करने वालों के लिए चीनी पुलिस ने इंतहाई मुनफरिद सज़ा देना शुरू कर दी है। खिलाफ वर्जी करने वाले को पुलिस एक स्टूल पर बिठाकर गाड़ी की हेडलाइट पूरी कुव्वत से जला देती है। गलती करने वाले ड्राइवर को 5 मिनट तक इसको मुसलसल दिखने का हुक्म दिया जाता है। वाह जी वाह, वाकई ही में अमेजिंग इन्फो है। नंबर 5, दुनिया की सबसे चौड़ी जुबान का रिकॉर्ड सिजिल इनके ने अपने नाम कर लिया। पहले यह रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के एक शख्स के नाम था जिसकी जुबान की चौड़ाई 9.7 सेंटीमीटर थी, जबकि सिजिल इनके ने 4 mm के फर्क से यह रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। नंबर 6, जापान की एक कंपनी ने ऐसी कुर्सी बनाई है जिस पर आप बैठ जाएं तो कुर्सी की पुश्त पर गुड़िया नुमा खिलौना आपको अपनी आगोश में ले लेगा और आपको महसूस होगा जैसे आप अपने ही किसी अजीज की बाहों में हों। ये कुर्सी खसूसी तौर पर बुजुर्ग शहरियों के लिए बनाई गई है, इसलिए कि जापान में 40% लोगों की उम्र 65 साल से ज़्यादा है और इनको कोई भी टाइम देने वाला शख्स नहीं है। हर कोई अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफियात में खोया हुआ है और औलाद के पास भी अपने बूढ़े वालिदैन के पास बैठने के लिए टाइम नहीं है। 1400 डॉलर की ये कुर्सी औलाद की बगलगिरी का मुतबादल तो नहीं है, लेकिन हसरतों को सहलाने के लिए अच्छी ईजाद है। नंबर 7, लंदन के एक मारूफ तरीन टाउन में एक आर्किटेक्ट की दिन रात मेहनत से लंदन में बनाई जाने वाली ये बिल्डिंग, जिसको देखकर ऐसा लगता है जैसे इमारत अपने सुकूनों से अलग हो गई हो, और इसके बावजूद इमारत गिरती नहीं, फिजा में खड़ी रहती है। इस इमारत को एक बार देखने से जादुई दुनिया का तस्वर आता है। अपने सुकूनों से अलग ये इमारत आर्टवर्क का एक शानदार नमूना है। इस इमारत की तामीर में 3 माह का वक्त लगा है, जबकि इसके पेंट करने में 500 घंटे लगे थे, जिसके बाद ये शानदार नमूने तैयार हो पाए। नंबर 8, दोस्तों, क्या आपने दुनिया का सबसे पहले बनने वाला कंप्यूटर देखा है? नहीं? तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों, ये वो कंप्यूटर है जो स्टीव ने 1976 में अपने गैराज में तैयार किया था। जबकि ये कंप्यूटर सारा हाथों से तैयार किया गया था। आप इसकी हालत देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस पर कितनी मेहनत हुई होगी। नंबर 9, ज़रा तसव्वुर कीजिए कि आप टैक्सी में बैठे हैं और वो कछुए की रफ्तार से चल रही हो।
تو آپ کی کیا حالت ہوگی؟ یقینی طور پر آپ ڈرائیور سے گاڑی کو تیز چلانے کو کہیں گے، پھر بھی ٹیکسی کی رفتار میں اضافہ نہ ہو تو آپ اس سے باتیں سناتے ہوئے ٹیکسی سے اترنے کی دھمکی دیں گے۔ لیکن آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ جاپان میں ایک ٹیکسی چلائی گئی ہے، یہ سروس ٹرٹل ٹیکسی کے نام سے مشہور ہے۔ نام سے ہی سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ ٹیکسی کچھوے کی رفتار سے چلتی ہوگی، مگر ساتھ ہی ساتھ آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ ٹیکسی کے سست رفتاری سے چلنے کا کیا تک ہے؟ جناب، بات یہ ہے کہ کچھوا ٹیکسی ان جاپانیوں کے لیے متعارف کروائی گئی ہے جو ٹیکسی میں بیٹھ کر سست رفتاری کا مزہ لینا چاہتے ہیں، اور حیران کن بات یہ ہے کہ یہ سروس بہت ہی تیزی سے مقبول ہو رہی ہے اور کافی لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں۔